हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका कर्नाटका का और इसे कंडक्ट किया है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं हम। तो हम बात करेंगे कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर सीटीआई का एग्ज़ाम हुआ है। सीटीआई एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 2024 के अंतर्गत और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 7 जनवरी 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और दिस इज़ द पेपर 1, जीके 1 पेपर है ये आपका। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट रहा है, उन क्वेश्चंस को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। और अगर जो आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो प्लीज़ राइट द कमेंट बॉक्स में आप उन सभी जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को ज़रूर पिन करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है द राइट ऑफ द जुडिशरी टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये करेक्ट है। ऑप्शन 2, जो स्टेटमेंट 2 है यहाँ पर, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। थर्ड की बात करें, द राइट ऑफ पार्लियामेंट टू आस्क द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये भी करेक्ट है। right of the judiciary to squash the amendment of the constitution where it affects the basic structure of the constitution, अगर ये भी सही है तो मतलब यहाँ पर चारों पॉइंट्स करेक्ट हैं। तो दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द कर्नाटका यशविनी हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज रिलेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भीमा, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज कर्नाटका केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हब, जो है वो आपका बेंगलुरु के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, the following migrants from the Afghanistan, Pakistan and Bangladesh were eligible to apply for the Indian citizenship who arrived in India on before 31st of December 2014। तो यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को यहाँ पर अलाउ किया गया है, तो उसमें हिंदू एंड सिख रहेंगे, बुद्ध एंड जैन रहेंगे, पारसी एंड क्रिश्चियंस रहेंगे, मुस्लिम्स यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। तो ए बी सी रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पेपर आपका कन्नड़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसको कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन फॉलोइंग राइट्स आर लिस्टेड इन आर्टिकल 21, तो राइट टू प्राइवेसी इज लिस्टेड इन देयर, राइट टू रेपुटेशन भी रहेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है आपका, राइट टू सिक्योरिटी नहीं रहेगा, राइट टू डॉक्टर असिस्टेंट भी रहेगा आपका। तो ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये रिलेटेड है आर्टिकल 42 से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत विलेज आर्टिकल 40 से रिलेटेड है, ठीक है। एंड तो अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इन दोनों को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। सो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पूछा है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 8, बिल कैन बी इनिशिएटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये करेक्ट है आपका। नो ज्वाइंट सिटिंग प्रोविजन, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में नहीं है। पार्लियामेंट शेल प्रेसिडेंट शेल गिव हिज असेंट, मतलब प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल एक मिनट, क्या पूछा था, करेक्ट है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, नहीं, प्रेसिडेंट शेल गिव हिज असेंट टू द बिल, यहाँ पर ये पॉइंट भी रहेगा। और अगला है एक मिनट, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो देखिए
बिल आइदर हाउस में आ सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ए बी अमेंडमेंट एनी पार्ट ऑफ द, ये तो करेक्ट है आपका, ए बी सी। द स्टेट लेजिस्लेचर असेंट इज रिक्वायर्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये वाली चीज़ गलत हो गई, एनी पार्ट नहीं रहेगा, कुछ स्पेसिफिक पार्ट हैं जिसमें स्टेट की रेक्टिफिकेशन चाहिए होती है, बट एनी पार्ट नहीं, किसी भी पार्ट में नहीं, है ना। तो यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड यूनिट ऑफ वर्क दैट एन ऑफिसर कैन पर्सनली डायरेक्ट और कंट्रोल द सुपरविजन। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहा था वुड्सरो एंड विल्सन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। विद रिगार्ड टू द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द फॉलोइंग कमिटी टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी। सो यहाँ पर कमिटी थी रामनंदन कमिटी, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा गया है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर अगर जो इम्पीचमेंट की बात होती है, तो नॉट ट्रू पूछा था, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स, तो दैट इज सनलाइट, ऑप्शन 2 यहाँ पर होगा 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 of the Constitution of India, right to freedom is protected against only the state action. Option number 1 correct answer होगा। Excess of glucose in animals is stored in as in glycogen. Radioactive decay follows first order kinetics. Option 2 यहाँ पर होगा 17वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो 18 में पूछा है नायलॉन is a polyamide of adipic acid and hexamethylene diamine। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन रीजन है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन की जब हम बात कर रहे हैं 21 में, तो इसके जो लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन है, बेसिकली इन क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। तो 21 को भी मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और 21 के साथ में ना आपका 20 नंबर, ये भी दोनों क्वेश्चंस में के आंसर्स को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आपने अगर जो इसको अटेम्प्ट किया है तो प्लीज़ राइट करें कमेंट बॉक्स के अंदर इनके करेक्ट आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द कर्नाटका लैंड, ओके, तो देखिए यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए 27 एकड़ ऑफ फर्टाइल लैंड एंड 216 एकड़ फॉर ड्राई लैंड इन केस ऑफ बिग फैमिली, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैज बीन पर्टिकुलरली स्लो एंड फुल्ली लूप होल। तो यहाँ पर 23 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से लैंड कंसोलिडेशन रहना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मेलाटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द pineal gland, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। टेस्ट कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई causative agent of tuberculosis, that is called as a Mantoux test. Mechanical waves having frequency greater than 20 kilohertz are called as ultrasonic. ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, द प्लेस वेयर मेजर बायोलॉजिकल कम्युनिटी मीट एंड ब्लेंड इज कॉल्ड एज that is called as ecotone. Animal living at the bottom of the sea is called as a that is called as bentos. Roof of hut being blown off during stormy day can be explained by the using of Bernoulli's principle. An athlete run before he take long jump to gain the inertia of movement. ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटीज, के लिए कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। जजमानी सिस्टम इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। ये बुक्स और इनके राइटर्स के बारे में पूछा गया था। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज रिटन बाय एस.सी. दुबे, तो फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ओके एंड यहाँ पर जो है ट्राइब कास्ट एंड नेशन, ठीक है, ये दिस इज रिटन बाय एफ.जी. बैले, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 34 हो गया। 35 पे आते हैं। हु आर द नेशनल लेवल सोशलिस्ट लीडर हु एंटर्ड इन द कोडुकू सत्याग्रह, वो थे आपके राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन आर फॉर्मुलेटेड बाय, सो रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। इन विच प्लेस डिड द कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट, ओके, ये बेसिकली स्टैब्लिश होता है लैंड ट्रिब्यूनल, कहाँ पर, तालुका के अंदर, ठीक है, तालुकास के अंदर ये आपका बनता है। 36 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 37 पर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सो 37 नंबर क्वेश्चन, मैसूर टेनेंसी एग्रीकल्चर लैंड लॉ कमिटी वाज हेडेड बाय द बी.डी. जट्टी, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपके 39 टू आई थिंक 43 तक क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग टाइप के हैं, उनको मैं स्किप कर दे रहा हूँ अभी, रीजनिंग या मैथमेटिकल सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये 43, ठीक है, 43 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड चेन, तो देखिए ग्रास, स्नेक एंड डियर, दिस इज नॉट अ फूड चेन आई थिंक, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सॉरी 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। सो 44 पे आते हैं हम लोग, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन, द डिसिप्लिन ऑफ फाइटोजियोग्राफी डील्स विद द प्लांट्स लाइफ, इकोलॉजिकल नीच, ये है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट, the seasonal movement of people with their animal flocks between the highland to lowland is known as, this is called as a transhumanance, that is option 4 correct answer होगा। The species which are restricted to the present in one region are called as the endemic species, option number 1 यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। सो द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स flow of energy and circulation of nutrient. Find the correct sequence of natural habitat starting from the Trivandrum to the Kolkata, that is tropical evergreen, deciduous forest, dry savanna and wet deciduous, that is option 1 यहाँ पर होगा correct answer. Which of the following state has the highest percentage of tank irrigation, that is in Kerala. Conservation of natural resources aims, इसका मेन एम है रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। सो 52 में पूछा गया है, द मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट एक्सटेंसिवली फाउंड इन द सुंदरबन रीजन। रिसेंटली डिस्कवर्ड नॉन लिग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज एजोबैक्टर इन एग्जामिनेशन, ओके दिस इज मैथमेटिकल क्वेश्चन, दिस इज स्किप कर रहे हैं, ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, इसे भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। इटियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द जीनोमिक लाइब्रेरी 55 नंबर क्वेश्चन बाय द शॉटगन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों भी आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप करता हूँ। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा 59 नंबर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, जो भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। अ सोसाइटी दैट सेलिब्रेट द हार्वेस्ट ऑफ हुट्टारी इन कर्नाटका इज, ये कौन सी है, कोडावा, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 रीजनिंग क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, दैट इज द मीडियन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, द टेम्पल बिल्ड बाय विष्णुवर्धन। देखिए 61 और 62 ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे प्रॉपरली नहीं पता है, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। 63 पर आते हैं हम सीधा।
Petrio Delta Valle, the Italian traveler who visited the court of Ikeri during the period of Venkatappa Nayaka. That is option 3 यहाँ पर होगा 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 66 presently the base year used for the national income estimation, that is 2011-12. Under the recommendation of which of the following committee RBI decided to transfer the surplus reserve of the government of India, that is the Bimal Jalan committee. That is 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन आएगा. जिसमें पूछा गया है which of the following years was effective revenue deficit introduced. This is introduced in the 2012. The sector least impacted by the pandemic COVID-19, so that is agriculture sector. Who is the founder of Institute for Social and Economic Changes in Bengaluru? So that is Dr. V.K.R.V. Rao. Which bill was proposed to pass the solve problem of infrastructure control PPP and public utility? तो इसके लिए जो बिल पास हुआ है वो पब्लिक यूटिलिटी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिल है. ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70. An inflation that shows price rise in all goods and services excluding food and energy is known as core inflation. Who has developed the Hasiru software in the Karnataka? This is developed by the Horticulture Department. Arrange these following in the chronological order for the enactment of the budget. So यहाँ पर रहेगा सबसे पहले आएगा presentation to the legislature, मतलब फर्स्ट पे ये आएगा. एंड उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा. ठीक है, तो कर रहे हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया. इसके बाद होगा आपका वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स, थर्ड पॉइंट पे आएगा. फोर्थ पर होगा आपका फाइनेंस, पासिंग द फाइनेंस, और लास्ट में आएगा पासिंग द अप्रोप्रिएट बिल. तो यहाँ पर मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का. ठीक है, 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 74 के बाद 75. कौन सी वो चीज़ है जिसके अंदर 0.5% ऑफ सेस जोड़ा जाता है हर चीज़ में, ऑल सर्विसेज के अंदर? वो है स्वच्छ भारत सेस 0.5. कर्नाटका कन्नड़ एंड कल्चरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑर्डर्ड सेलिब्रेट ओनेके ओभव जयंती ऑन 11th of November. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो 78 के अंदर जो असर्शन है वो तो करेक्ट है. मेन ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये गलत हो गया. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ उसके बाद हम बात करते हैं 77 की बात कर लेते हैं. 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सैनिटेशन एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आर मेंटेन्ड बाय द ग्राम पंचायत. असर्शन करेक्ट है. रीजन जो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डज नॉट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ ग्राम पंचायत, ये भी करेक्ट है. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मुझे डाउट है कि ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसके लिए मैं आंसर ऑप्शन नंबर 2 को टिक करूंगा. नरसिम्हा कमेटी जो है ये आपकी रिलेटेड है विद द बैंकिंग रिफॉर्म. ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी है आपका पंचायती राज के साथ में. तो 3, 4 दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80. 80 नंबर क्वेश्चन आपका ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है. अमेंडमेंट्स दी गई हैं. दिस इज 80 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, अभी 80 हो गया तो इधर का भी देख लेते हैं थोड़ा सा. ओके, क्वेश्चन नंबर 82. Name the scheme introduced by the government of India for survey and mapping of village with the improved technology, that is called as the Swamitva scheme. After which movement was the name Gandhi province given to the Karnataka? देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, 83 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, 1924 के अंदर बेलगाम सेशन था आईएनसी का, उसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी जी ने. ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें पूछा गया है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम्ड युविका फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, दैट इज इसरो ने कंडक्ट किया था. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत के अंदर. मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन इन इंडिया कौन था? यहाँ पर था शाह आलम फर्स्ट. ऑप्शन नंबर
ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87। कर्नाटका हैज द 8th position in terms of percentage of urban population in the total population of the states in India. Considering the following options, if identify the percentage of urban population of Karnataka as per census 2011. तो ये population की जो percentage है 87 नंबर क्वेश्चन में वो होगी आपकी 38.6%. बोरल बायोम रिफर्स टू द टियागा बायोम एंड यहाँ पर हम बात करें तो जैसे फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, हिमालयन है, वॉल्केनिक है आपके कोटापैक्सी एंड फोल्ट माउंटेन्स आपके ये हैं कैलिफोर्निया वाले। तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए 92 नंबर क्वेश्चन में मुझे डाउट है इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 89, which city will host the 2024 Olympic Games, that is Paris? Which of the following earthquake waves are more destructive at the epicenter, that is S waves? 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो 93 से पहले 94 को देखते हैं। तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 93 जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका 93 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, इन 2011 इंडिया हैड 17.64% ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, करेक्ट है। 2011 जो सेंसस है वो 15वां सेंसस था, करेक्ट है। पहला सेंसस जो है हमारा भारत के अंदर जब हुआ था, मतलब सेंसस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 से। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 96 नंबर क्वेश्चन है आपका ये रहा, यूक्रेन के साउथ में कौन सा रिवर है, ये आपका ब्लैक सी, यहाँ पर सॉरी बाल्टिक नहीं ब्लैक सी होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब 100 नंबर क्वेश्चन में मुझे आंसर नहीं पता है इसलिए 100 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्किप करूंगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन स्किप करना पड़ा क्योंकि मुझे उसके प्रॉपरली आंसर नहीं पता है, तो बेटर है स्किप कर देना, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 वो होती है +4। कर्नाटका गवर्नमेंट फिस्कल डेफिशिएट फॉर 2022-23 कितना है, वो है 3.26 ऑफ GSDP। ठीक है, तो ये 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन CTI 2024 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है ऑन 7th ऑफ जनवरी 2024 को। दिस इज द जीके पेपर 1, जीके पेपर 1 था आपका ये, जिसके आंसर्स को हमने डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नहीं पता थे, उनको मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, एंड PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।